Hello everyone, in this video we will discuss your chapter 2, that is Nutrition in Animals, part 1. Topics we will be discussing in this part are Introduction, different ways of taking food, digestion in humans, introduction, and the mouth and the buccal cavity. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये हमने आपके चैप्टर 1 में देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ओके, ये भी हमने डिस्कस किया था. आपने डायग्राम में जैसे देख रहे हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं. और हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. और कार्निवोर्स क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं. तो जो हर्बीवोर्स हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, और जो कार्निवोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हर्बीवोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे ही. ओके, नेक्स्ट, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनको फूड किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बॉडी की. ओके, और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो जो एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, वो किस तरीके से फूड को इनटेक कर रहा है, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है. डिफरेंट मोड से फूड को इनटेक करते हैं एनिमल्स, और उसके बाद फूड को इनटेक करने के बाद वो उस फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में. ओके, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ओके, तो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से आती है. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फूड के. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आप रिकॉल करो, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, 6th क्लास में पढ़ा है आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड. उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे जो बॉडी को रिक्वायर्ड थे. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स. ओके, ये सब कंपोनेंट्स थे आपके फूड के. तो इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या बोल रहे थे, न्यूट्रिएंट्स. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ओके, तो हमने देखा था कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ओके, तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हमने देख ली थी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. ओके, अब हम देखेंगे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड या फिर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट वेज से फूड को इनटेक करते हैं. तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे इनटेक करते हैं फूड का. बीज एंड हमिंग बर्ड्स suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Bees और hummingbirds क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं प्लांट्स में से. ओके, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल्स क्या करते हैं, मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं. ओके, नेक्स्ट, स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon. स्नेक्स जैसे कि पाइथन क्या करते हैं, एनिमल्स को स्वॉलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं. ओके,
Aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Aquatic animals क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं जो उनके आसपास तैर रहे हैं उनको फिल्टर करके उन पे फीड करते हैं. ओके. नेक्स्ट, starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. starfish ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल्स होते हैं, और ये हार्ड शेल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के. ओके. ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, स्टारफिश किस पे फीड कर रही है, ऐसे एनिमल पे जिसका क्या है, हार्ड शेल है, और वो शेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. और ये स्टारफिश कैसे फीड करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को ओपन करने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ. ओके. स्टारफिश क्या करती है, शेल को, हार्ड शेल को तोड़ने के बाद अपना स्टमक अपने मुंह से बाहर निकालती है. ओके. टू ईट दी सॉफ्ट एनिमल इनसाइड दी शेल. शेल को तो उसने ओपन कर दिया, उसके बाद अपने माउथ से स्टमक को बाहर निकालती है स्टारफिश, और जो एनिमल है शेल के अंदर उसको खा लेती है. द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी. फिर जो स्टमक है वो वापस बॉडी के अंदर चला जाता है. एंड द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड. और फूड स्लोली क्या होता है, स्टारफिश के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है. ओके. तो ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट एनिमल्स में. ओके. तो हमने देखा था कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट मोड से फूड को इनटेक करते हैं. कोई सक करता है, कोई सॉलो करता है. ओके. तो डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग आर स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब खुरच के खाना, चूइंग, साइफनिंग, साइफनिंग मतलब होता है, साइफन का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एनिमल के माउथ पे, उससे वो क्या करते हैं, सक करते हैं, तो साइफनिंग. ओके. कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, कैप्चर करना और स्वॉलो करना. ओके. स्पंजिंग, स्पंजिंग मतलब जैसे स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है. स्पंजिंग मतलब जो फ्लूइड है या लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब करना. फिर सकिंग, सकिंग हमने देखा था, बीज और हमिंग बर्ड्स क्या कर रही थी, सक कर रही थी नेक्टर को. अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, टेबल 2.1, वहाँ पे आपको वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग लिखना है. ओके. एनिमल्स के नेम दिए हैं आपको, उनके आपको मोड ऑफ फीडिंग लिखना है और काइंड ऑफ फूड. ओके. तो फर्स्ट है स्नेल, काइंड ऑफ फूड लीव्स एंड इंसेक्ट्स, मोड ऑफ फीडिंग है स्क्रैपिंग. ओके. नेक्स्ट एंट, फूड, फूड पार्टिकल्स, मोड ऑफ फीडिंग चूइंग. नेक्स्ट ईगल, स्मॉल एनिमल्स, मोड ऑफ फीडिंग कैप्चरिंग एंड swallowing. नेक्स्ट हमिंग बर्ड हमने पढ़ा था, नेक्टर ऑफ फ्लावर, मोड ऑफ फीडिंग सकिंग. नेक्स्ट लाइस, काइंड ऑफ फूड ब्लड, मोड ऑफ फीडिंग सकिंग. मस्कीटो, काइंड ऑफ फूड ब्लड, मोड ऑफ फीडिंग सकिंग. ओके. बटरफ्लाई, फूड कौन सा है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, मोड ऑफ फीडिंग साइफनिंग या फिर सकिंग. ओके. हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई किस पे, फूड क्या है उनका, डिकेइंग मैटर. ओके. सड़ा हुआ खाना या फिर गार्बेज पे बैठती हैं हाउस फ्लाई, इवन नॉर्मल फूड पे भी बैठती हैं हाउस फ्लाई. और मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा इनका, स्पंजिंग. स्पंजिंग मैंने बताया था आपको, लिक्विड को एब्जॉर्ब करना. जहाँ भी ये बैठती हैं हाउस फ्लाई, जैसे फूड पे बैठी या फीकल मैटर पे बैठी, उसमें से क्या करती हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ओके. जैसा आपने देखा मस्कीटो में भी क्या होता है, साइफन होता है, तो यहाँ पे भी आप साइफनिंग भी लिख सकते हो, साइफनिंग एंड सकिंग. ओके. क्योंकि मस्कीटो में भी साइफन लाइक स्ट्रक्चर होती है माउथ के आगे ब्लड सक करने के लिए. ओके. तो मस्कीटो में आप साइफनिंग एंड सकिंग दोनों लिख सकते हो. ओके. तो ये सब क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग है डिफरेंट एनिमल्स में. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस. ओके. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ओके. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने देखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और हम इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं. ओके.
दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो हम जो ये कार्बोहाइड्रेट्स अंदर लेते हैं ये हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। ओके, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है। ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substances is called digestion. Okay, तो complex components को simpler substances में break down करने को ही क्या बोलते हैं, digestion. Okay, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे complex substances को simpler substances में convert करने को क्या बोलते हैं, digestion. Okay, next, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. हम क्या करते हैं, हम फूड को माउथ से इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं। ओके, इनटेक करते हैं माउथ से, फिर बॉडी में उसका डाइजेशन होता है और यूटिलाइजेशन होता है। ओके, और जो अनयूज्ड पार्ट है या फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, वो क्या होता है, हम अपनी बॉडी से डेफिकेट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। ओके, the food passes through a continuous canal known as alimentary canal or digestive tract which begins at the buccal cavity या फिर mouth and ends at the anus. ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं फूड कहाँ कहाँ से पास होता है, थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। ओके, इस कंटिन्यूस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ हो रहा है, बकल कैविटी या फिर माउथ से, और एंड कहाँ होता है, एनस पे, जहाँ से हम जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो डेफिकेट करते हैं या बॉडी से रिमूव करते हैं। ओके, तो जो हमारा फूड है वो कहाँ से पास होता है, कंटिन्यूस कैनाल से पास होता है। इस कैनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये स्टार्ट होता है, बिगिन होता है बकल कैविटी या माउथ से और एंड होता है एनस में। ओके, तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी या फिर माउथ से, और एंड होता है एनस पे। तो द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है जो स्टार्ट तो हो रही है बकल कैविटी या फिर माउथ से और एंड हो रही है एनस पे, इसके बीच में भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं और भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आते हैं बकल कैविटी और एनस के बीच में, तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बकल कैविटी या फिर माउथ। तो बकल कैविटी या माउथ से हम फूड को इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं माउथ में। नेक्स्ट, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, फूड पाइप भी बोलते हैं ईसोफेगस को। ओके, तो फिर जो फूड है वो बकल कैविटी से कहाँ जाता है, ईसोफेगस में या फिर फूड पाइप में। नेक्स्ट, स्टमक, फिर फूड ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और लास्ट है एनस। इन सब के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस में कि एक्चुअली होता कैसे है डाइजेशन। ओके, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल को इन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट बकल कैविटी या फिर माउथ, सेकंड फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम, सेवेंथ एनस। ओके, next, the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। जो हमने अभी देखा, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स देखे हमने एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे स्टमक, उनमें से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके,
इनके अलावा, इन कंपार्टमेंट्स के अलावा या फिर एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा और क्या क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि माउथ के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ओके। सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पेनक्रियाज, ये भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। जो कौन कौन सिक्रीट करता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स और डिफरेंट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, ओके। हम डायग्राम में देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, या डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जो येलो कलर में हैं 2-3 हैं, जो ये सब सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट लीवर और पेनक्रियाज, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस, ओके। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल हमने देखा, ओके, उनके जो सब कंपार्टमेंट्स और जो ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए वो सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं जो रेड में है वो सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कंपार्टमेंट्स हैं। बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, प्लस जो ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए थे जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें गॉल ब्लैडर भी आता है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम में गॉल ब्लैडर भी, गॉल ब्लैडर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है। तो बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम ये सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमने देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा था, बकल कैविटी या फिर माउथ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, ओके। हम फूड इनटेक कैसे करते हैं, माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं बॉडी में उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम क्या करते हैं, हमारे माउथ में क्या है, टीथ है। हम टीथ से क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं और उसको मैकेनिकली उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ओके। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं जो गम है, गम के अंदर सेपरेट सॉकेट्स रहते हैं, उसके अंदर क्या है, जो ये टूथ है वो फिक्स रहता है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ओके। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारे टीथ हैं वो क्या होते हैं, एक तो दिखने में अलग अलग होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये हम आगे देखेंगे कि टीथ के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ओके। इंसाइजर्स 4 ऊपर के और 4 नीचे के फ्रंट के जो टीथ होते हैं
उन्हें हम इंसाइजर्स बोलते हैं। इंसाइजर्स किसके लिए यूज़ होते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग। ओके, बाइट करने के लिए और कट करने के लिए यूज़ होते हैं इंसाइजर्स। ओके, नेक्स्ट है कैनाइन्स। देयर आर 4 कैनाइन्स इन द ओरल कैविटी एंड यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ओके, टोटल ओरल कैविटी में 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 अपर जॉ पे और 2 लोअर जॉ पे। ओके, ये कैनाइन्स इंसाइजर्स के पास में होते हैं। जो लास्ट इंसाइजर्स हैं, जो 4 इंसाइजर्स हैं, 4 नीचे के जॉ पे और 4 ऊपर के जॉ पे, उसके पास वाले जो एक एक टीथ है, मतलब लोअर जॉ पे 2 और अपर जॉ पे 2, वो क्या हैं? कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं? बहुत शार्प टीथ होते हैं। दे आर यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ओके, नेक्स्ट प्रीमोलर्स। These teeth are located behind and adjacent to the canines. Canines के पीछे और canines के साथ में होते हैं। ओके, and they are used for chewing and grinding. जो हम फूड अपना चू करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? प्रीमोलर्स की हेल्प से। ओके, तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कैनाइन्स के एडजेसेंट में 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ प्रीमोलर टीथ है। ओके, तो टोटल 4 प्रीमोलर्स हो गए, नीचे लोअर जॉ में 4 और अपर जॉ में 4, तो टोटल कितने हो गए? 8 प्रीमोलर्स। ओके, इंसाइजर्स भी कितने हो गए? 8, 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में। ओके, कैनाइन्स टोटल हो गए 4, 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में। ओके, नेक्स्ट मोलार्स। मोलार्स, द मोस्ट posterior teeth in the mouth are the molars and they are also used for chewing and grinding. जो लास्ट के जो हमारे टीथ होते हैं, जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना, 2 टीथ, वो क्या हैं? मोलार। तो लोअर जॉ में होते हैं 6 मोलार और अपर जॉ में 6 मोलार, तो टोटल कितने हो गए? 12 मोलार। ओके, तो हम अभी ये काउंट करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो आ गया समझ आपको कि टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से हैं? इंसाइजर्स जो कि बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन्स जो कि पियर्सिंग और टीयरिंग में हेल्प करते हैं, प्रीमोलार्स दे आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग, एंड मोलार्स ऑल्सो दे आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम टीथ काउंट करेंगे। ओके, कि डिफरेंट जो टीथ हैं वो कितने होते हैं। ओके, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स। ओके, तो 4 लोअर जॉ में होते हैं और 4 ही अपर जॉ में इंसाइजर्स, तो टोटल कितने हो गए? 8। नेक्स्ट पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। 2 लोअर जॉ में होते हैं और 2 ही अपर जॉ में, तो टोटल कितने हो गए? 4। नेक्स्ट चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये कौन से थे? प्री मोलार्स और मोलार्स दोनों ही क्या हैं? चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ओके, तो 10 लोअर जॉ में होते हैं और 10 ही अपर जॉ में। 10 कैसे? 4 तो प्री मोलार और 6 मोलार। ओके, लोअर जॉ में भी और अपर जॉ में भी, तो 10 और 10 टोटल कितने हो गए? 20। तो अब अगर टोटल टीथ काउंट करेंगे, टोटल इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलार्स और मोलार्स मिला के, तो टोटल कितने होते हैं? 32 टीथ। ओके, नेक्स्ट द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। ओके, जो हमारे इन्फेंसी बचपन के जो दांत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, और वो कब गिर जाते हैं? जब हम 6 to 8 years के होते हैं, उसके बीच में ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर दी परमानेंट टीथ, और जो मिल्क टीथ गिरने के बाद इनकी जगह जो टीथ आते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ। ओके, द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। ओके, ये परमानेंट टीथ क्या रहते हैं? हमेशा लाइफ में रहते हैं, लेकिन ओल्ड एज में गिर जाते हैं या फिर कोई डेंटल डिजीज़ हो जाए उस टाइम ये टीथ गिर जाते हैं। ओके, तो जो बचपन के जो दांत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, जो कि 6 to 8 years में के बीच में गिर जाते हैं। उसके प्लेस पे कौन से आते हैं? परमानेंट टीथ, जो कि हमेशा रहते हैं बट ओल्ड एज में या फिर किसी डेंटल डिजीज़ के कारण ये गिर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वीट्स एंड टूथ डीके।
ज़्यादा मीठा खाने से जो टूथ है वो डीके कैसे होते हैं, ख़राब कैसे होते हैं? नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली हमारे माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। ओके, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। लेकिन जब हम अपने दांत या मुंह साफ़ नहीं करते खाना खाने के बाद, तो क्या होता है, यूज़फुल बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी रहने लग जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं हमारे माउथ में। ओके, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दी शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम दी लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ये बैक्टीरिया हमारे माउथ में क्या करते हैं, जो भी शुगर प्रेजेंट है हमारे मुंह में, हमने कुछ भी खाया, कुछ मीठा खाया तो शुगर रह गई हमारे मुंह में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, इन शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एसिड क्या करता है, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। ये एसिड्स क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे दांतों को ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं। ओके, इसे ही हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके। जैसे हम बोलते हैं ना दांतों में कीड़ा लग गया, वो क्या होता है, वो कीड़ा नहीं होता एक्चुअली में, जो हमारे मुंह में जो खाना रह जाता है, जो शुगर्स रह जाती है, उस पर बैक्टीरिया क्या करता है, रिएक्ट करके उसको एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ओके, उसको ब्रेक डाउन करके, शुगर्स को ब्रेक डाउन करके उसको उसमें से एसिड रिलीज़ करता है। वो जो एसिड है उसके कारण हमारे टूथ क्या होते हैं, डीके होते हैं, ख़राब होते हैं। जो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं ना, वो क्या होता है, एसिड से डीके हो रहे होते हैं टूथ। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड टूथ डीके। ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है टूथ पे, अगर शुगर्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन करता है और एसिड रिलीज़ करता है। इस एसिड के कारण क्या होता है, टूथ डीके होता है। ओके, तो हमने देखा माउथ या बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ, गम्स, टंग। ओके, और क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी। हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। उसमें से सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में या फिर बकल कैविटी में। ओके, आवर माउथ हैज़ दी सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स सलाइवा, जो कि क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ओके, ये सलाइवा का काम क्या होता है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन दी स्टार्च इनटू शुगर्स। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च खाते हैं, ये सलाइवा क्या करता है, उस फूड के साथ मिक्स होके उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर्स में। ओके, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर में है ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये आपको नेम याद नहीं रखना है, बस आपको बताने के लिए मैंने दिखाया है डायग्राम में कि इस तरह से बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ये सलाइवा क्या करता है, माउथ में हम जब फूड लेते हैं उस फूड का जो स्टार्च होता है उसको शुगर्स में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अब हम ये एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, उनको लेबल करना है ए और बी। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या करना है, 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस लेने हैं। नॉर्मली जो बॉइल्ड राइस होते हैं वो लेने हैं। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, आपको जो बॉइल्ड राइस है आपके पास उसको 3 से 5 मिनट तक चू करना है। उसके बाद वो राइस उस टेस्ट ट्यूब बी में डालने हैं। ओके, टेस्ट ट्यूब ए में तो नॉर्मल बॉइल्ड राइस और टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, चू किए हुए राइस। ओके, नेक्स्ट ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों में 3 से 4 ml वाटर ऐड करना है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। ओके, अब क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालनी है। ओके, एंड नाउ ऑब्जर्व, अब देखना है क्या होता है। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या है, नॉर्मल बॉइल्ड राइस है, और हमने जो स्टार्च का टेस्ट पढ़ा था उस स्टार्च के टेस्ट में क्या होता था, अगर हम स्टार्च अगर जिसमें प्रेजेंट है उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर। ओके, ब्लू कलर या ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो जो बॉइल्ड राइस है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू।
लेकिन जो बॉइल्ड राइस थे और जिनको हमने चू कर लिया तो क्या हो गया, जो स्टार्च है वो शुगर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब हमने आयोडीन डाला टेस्ट ट्यूब बी में तो कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब उसमें स्टार्च है ही नहीं, स्टार्च क्या हो गया है, शुगर्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस टेस्ट से हम बता सकते हैं कि जो सलाइवा है या जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है वो सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि माउथ और बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ, गम्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, और क्या प्रेजेंट होता है, टंग। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मांस का बना हुआ है। इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर, पीछे की तरफ, बकल कैविटी के पीछे, बैक पे, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ अटैच्ड होता है टंग। ओके, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। जो टंग है वो पीछे से तो अटैच्ड है फ्लोर पे बकल कैविटी की, और आगे से क्या है, फ्री होती है। ओके, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट और हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? आपको टंग के फंक्शंस पता है? डिस्कस करते हैं। वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग, हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं टंग का। Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing. Okay? Saliva मिक्स होता है फूड के साथ, वो कौन करता है, टंग। ओके, टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग। ओके, निगलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट यूज़ है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग। टंग से क्या करते हैं, हम फूड को टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। टंग पे क्या होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो टंग के बिल्कुल फ्रंट में है वहाँ पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स जो स्वीट चीज़ों को, मीठी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। उसके साथ में हैं ऐसे टेस्ट बर्ड्स जो कि सॉल्टी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। उसके साथ येलो में ऐसे टेस्ट बर्ड्स हैं जो सार या खट्टी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। और टंग के बिल्कुल पीछे की तरफ कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो बिटर या फिर कड़वी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये सारे टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट करते हैं। तो क्या क्या यूज़ हो गए टंग के, टॉकिंग, मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, स्वॉलोइंग और फूड को टेस्ट करना। ओके, now let us try to solve these questions. Okay, first is true false. Digestion of starch starts in the stomach. starch का जो digestion है वो stomach से start होता है। false, कहाँ से start हो जाता था, बकल कैविटी से। जो salivary gland saliva secrete करता है वो saliva क्या करता है, starch को sugar में convert करता है। तो जो starch का digestion है वो कहाँ से start हो जाता है, बकल कैविटी से। तो ये क्या है, false. The tongue हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन चूइंग ऑफ फूड। डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट है जो चूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव कैनाल का पूछा है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बकल कैविटी। और अगर पूछा जाए बकल कैविटी का कौन सा पार्ट है जो चूइंग में हेल्प करता है, वो क्या है, टीथ। टीथ में भी कौन से, प्री मोलार और मोलार टीथ। ओके, पर इसमें क्या पूछा है कि डाइजेस्टिव कैनाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो चूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, तो वो क्या है, बकल कैविटी। ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ रीड द चैप्टर फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। थैंक यू।